इंसान को हर मोड़ पर परखता है। गरीबी इंसान की असली ताकत और रिश्तों की सच्चाई सामने लाती है। भाई और बहन का रिश्ता वो तो हर हाल में मजबूती का सहारा देता है। आज हम आपको शांति सुदामा की ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा है जिसमें समय, गरीबी और भाई बहन का प्यार सब कुछ सिमट कर सामने आता है। गांव का एक गरीब परिवार, माँ, बहन शांति और छोटा भाई सुदामा। पिता मजदूरी करके घर चलाते, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि कभी पेट भरता, कभी खाली सोना पड़ता। लेकिन उस गरीबी में भी भाई बहन का प्यार भरपूर था। बहन शांति जब भी 2 रोटी मिलती तो आधी अपने भाई को खिला देती। बरसात में जब सुदामा के पास चप्पल नहीं होती तो शांति नंगे पांव चल देती, पर भाई को अपने पुराने जूते पहना देती। गरीबी थी, लेकिन इतना प्यार कि भूखी और दर्द सब छोटे लगते थे। समय बीता, पिता का देहांत हो गया। घर पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। सुदामा अभी छोटा था, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगा। बहन शांति ने भी घर घर जाकर काम करना शुरू किया। कभी खेत में मजदूरी, कभी सिलाई कढ़ाई। उनकी मेहनत देखकर गांव वाले कहते, गरीबी चाहे जितनी हो, ये भाई बहन कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन गरीबी और समय की चोट आसान नहीं होती। कभी भूखा पेट सोना पड़ता, कभी स्कूल की किताबें गिरवी रखनी पड़ती। फिर भी शांति हमेशा सुदामा को हौसला देती, भाई गरीबी से डरना मत, मेहनत से सब बदल जाएगा। शांति ने अपनी शादी की परवाह नहीं की। जब भी बात आती वो कह देती, पहले मेरे भाई का भविष्य बनेगा, फिर मेरी शादी। वो भूखी रह जाती, पर सुदामा के लिए दूध और किताबें खरीद लाती। सुदामा के पैरों में फटी चप्पलें देखकर शांति अपनी चूड़ियां बेच देती और उसके लिए नई चप्पल खरीद लाती। एक दिन गांव के मेले में सुदामा को मिठाई खाने की इच्छा हुई। पैसे नहीं थे, लेकिन बहन ने अपनी चुपड़ी हुई रोटी बचाकर उसमें गुड़ लपेटकर भाई को दे दिया। सुदामा खाते खाते रो पड़ा, दीदी तुम्हारे जैसी बहन हमको सबको मिले तो कोई गरीब कभी गरीब नहीं रहेगा। सुदामा ने बहन की मेहनत और बलिदान देखकर ठान लिया, और मेहनत ही मेरी पूजा है। दिन रात काम किया, पढ़ाई, और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। छोटे छोटे काम में शुरुआत करके एक दिन उसने इतना कमा लिया कि बहन को गरीबी से निकाल सके। बहन शांति, जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, आज उसी के कारण भाई सफल और सम्मानित इंसान बन पाया। 5वां भाग में दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कठिनाइयाँ चाहे जितनी हो, मेहनत और धैर्य से समय बदलता है। गरीबी कमजोरी नहीं, ताकत है, क्योंकि वही इंसान को संघर्ष करना और जीतना सिखाती है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो बहन का आशीर्वाद और भाई का हौसला ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, लास्ट में मैं इस कहानी का पूरा सारांश आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, शांति सुदामा की तरह अगर हम रिश्तों की कद्र करें और गरीबी को चुनौती मानकर मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। याद रखिए, गरीबी हार नहीं है और भाई बहन का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। बस समय को सही दिशा में बदलने की ठान लीजिए।
फिर आपकी कहानी भी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। गांव का एक कोना, मिट्टी की टूटी कच्ची झोपड़ी, अंदर एक माँ, उसकी बड़ी बेटी गौरी और छोटा बेटा रामू रहते हैं। पिता का देहांत हो चुका था। दुखद वातावरण, पृष्ठभूमि के करुण संगीत। गौरी फटी हुई साड़ी में पानी भर रही है। छोटा रामू भूख से बिलख रहा है। माँ चूल्हे पर खाली हांडी रखकर आंसू पोंछ रही है। दुखद वातावरण, पृष्ठभूमि के करुण संगीत। गौरी फटी हुई साड़ी में पानी भर रही है। छोटा रामू भूख से बिलख रहा है। माँ चूल्हे पर खाली हांडी रखकर आंसू पोंछ रही है। रामू रोते रोते, माँ रोटी दे दो, 2 दिन से पेट नहीं भरा। माँ टूटे दिल से, बेटा हिम्मत रख, भगवान चाहे तो कल कोई सहारा। रामू रोते रोते, माँ रोटी दे दो, 2 दिन से पेट नहीं भरा। माँ टूटे दिल से, बेटा हिम्मत रख, भगवान चाहे तो कल कोई सहारा देगा। गौरी दर्द से, माँ मैं देख नहीं पा रही रामू को ऐसे। गांव के अमीर लोग हंसते हैं, पड़ोसी अरे इनका घर तो भूख से ही उजड़ जाएगा। गौरी सब सुनती है लेकिन चुप रहती है। रात को गौरी माँ से कहती है, गौरी माँ इस गरीबी में अब लड़ना होगा। यहाँ रहकर रामू की पढ़ाई, तुम्हारी दवा कुछ नहीं हो पाएगा। माँ चकित होकर, बेटा तू क्या सोच रही है? गौरी, माँ मैं गांव छोड़ दूंगी, शहर जाकर काम करूंगी, मजदूरी करूं, बर्तन मांजूं, कपड़ा सीऊं, लेकिन रामू की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। सुबह गौरी एक पुरानी टोटली लेकर निकलती है। रामू उसके पैर पकड़ लेता है। रामू, दीदी तू मुझे छोड़कर मत जा। गौरी आंखों से आंसू, पगले मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रही। तेरे लिए जी जा रही हूँ ताकि तू बड़ा आदमी बन सके। माँ दूर से रोती है, बेटी जल्दी लौट आना। गौरी पथरीले रास्ते पर पैदल निकल पड़ती है। शहर में कोई सहारा नहीं। गौरी मजदूरी करती है। दिन में ईंटें उठाती है, रात में बर्तन मांजती है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वह हर महीने घर में पैसे भेजती है। रामू अब स्कूल जाने लगता है। किताबें हाथ में लेकर कहता है, मेरी दीदी ने अपने सपनों की कुर्बानी दी है ताकि मैं पढ़ सकूं। गांव के लोग भी अब कहते हैं, सच में बेटी ही घर की असली लक्ष्मी होती है। कई साल बाद रामू पढ़ लिख कर नौकरी करता है। एक दिन वह माँ और दीदी को पक्के मकान में ले जाता है। रामू माँ का हाथ पकड़कर कहता है, रामू माँ अब गरीबी हमारे घर से नहीं रहेगी, यह सब दीदी की वजह से है। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। गौरी, यही मेरी जीत है, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है। दोस्तों, गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन हिम्मत और त्याग इंसान को महान बना देता है। बेटी अगर ठान ले तो वह पूरा परिवार संभाल सकती है। दोस्तों, यह अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। गांव का एक गरीब परिवार, पिता मजदूरी करते करते बीमार पड़ गया। माँ खेतों में दूसरों को काम करके चलाती थी। घर में 2 बच्चे, बड़ी बेटी और गौरी और छोटा भाई सुरेश। गौरी के सपने बड़े थे, पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी, पर हालात हमेशा रास्ते में दीवार खड़ी कर देते। स्कूल जाने के लिए उसके पास चप्पल भी नहीं थी, पर वह नंगे पांव स्कूल जाती। किताबें पुरानी, पन्ने फटे हुए,
पर मन में हिम्मत भरी थी। भाई आँखों का आंसू और दिल की चोट। गांव का एक गरीब परिवार, पिता मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए। गांव में माँ खेतों में दूसरों का काम करके घर चलाती थी। घर में 2 बच्चे, बड़ी बेटी गौरी और छोटा भाई सुरेश। गौरी के सपने बड़े थे, पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी, पर हालात हमेशा रास्ते में दीवार खड़ी कर देते। स्कूल जाने के लिए उसके पास चप्पल भी नहीं थी, पर वह नंगे पांव स्कूल जाती। किताबें पुरानी, पन्ने फटे हुए, पर मन ही मन हिम्मत भरी थी। भाई भूखा सो जाए, पर गौरी उसकी थाली में अपनी रोटी रख देती। गांव वाले ताने देते, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, रसोई ही संभालनी है। लेकिन गौरी हर ताने को सहकर ही मुस्कुराती और पढ़ाई जारी रखती। एक दिन पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे। गौरी ने अपनी किताबें तक बेच दी ताकि पिता की दवा आ सके। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, दिल में चोट थी, सपने बिखर रहे थे, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। गौरी रात भर दूसरों के घरों में सिलाई का काम करने लगी ताकि भाई की पढ़ाई न रुके। वक्त गुजरा। भाई सुरेश ने बहन के संघर्ष को देखा और संकल्प लिया, दीदी आपने अपना सपना तोड़ा, अब मैं आपका सपने को पूरा करूंगा। वह जी जान से पढ़ा और एक दिन सरकारी नौकरी पा गया। सुरेश ने सबसे पहले बहन गौरी के हाथ में कलम और किताब दी। कहा, दीदी अब तुम पढ़ो, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये दर्द नहीं, खुशी के आंसू थे। दिल की चोट अब उम्मीद में बदल चुकी है। दोस्तों, इस कहानी से सीख आप लोगों को और हमको सबको यही सीख है कि जो काम करो दिल जान लगा कर काम करो, सफलता तो ज़रूर मिलेगी।